Good morning everyone. Today we will discuss about gender bias in schooling and textbook under the subject of gender, school and society. Concept of gender bias. Gender bias refers to a person receiving different treatment based on the person's real or perceived gender identity. It is behavior that shown favoritism toward one gender over another. It means gender bias refers to unequal treatment और perception of individual based on gender. किसी भी पर्सन के साथ किसी भी इंडिविजुअल के साथ जब अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है बेस्ड ऑन द जेंडर दैट इज कॉल्ड द जेंडर बायस. अकॉर्डिंग टू सेटकर 1994, sitting in the same classroom, reading the same textbook, listening to the same teacher, boys and girls receive very different education. It means बॉयज़ एंड गर्ल्स जब एक क्लासरूम में बैठते हैं सेम टीचर से सेम टेक्स्ट बुक के थ्रू वो जब एजुकेशन गेन करते हैं तो उनको अलग तरीके से एजुकेशन जो मिलती है जो कि बायसनेस को ख़त्म करती है. जेंडर बायस इन एजुकेशन. Gender bias is embedded in education from kindergarten through graduate schools. Teachers provide important messages about gender through both formal and informal instruction. Like you can see in this chart, researchers have consistently found that the first one is teachers give more time, effort and attention to boys rather than to girls. कि जो टीचर है क्लासरूम में वो बहुत ज़्यादा अटेंशन टाइम एफर्ट जो है वो बॉयज़ को ज़्यादा देता है रेदर देन गर्ल्स को. नेक्स्ट, जेंडर बायस एग्जिस्ट इन टेक्स्ट बुक एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एज वेल. जेंडर बायस जो है वो टेक्स्ट बुक्स में भी और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में भी हम देख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ कि वुमेन आर ऑफन अंडर रिप्रेजेंटेड इन कोर्स मटेरियल. जो वोमन है वो कोर्स मटेरियल में अंडर रिप्रेजेंटेटेड हैं. जेंडर बायस इन स्कूलिंग. इंडिया अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन एंड आउट ऑफ विच 70% आर वुमेन. हमारे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से 30% जो है वो इलिटरेट है जिसमें कि 70% वुमेन्स हैं. द लिटरेसी रेट ऑफ रूरल वुमेन इज़ लेस देन अर्बन वुमेन्स which is still lower than the men in rural and urban areas. Even जो रूरल वुमेंस हैं वो अर्बन वुमेंस के मतलब मुकाबले लिटरेसी रेट में जो है कम हैं. Some of the gender biases prevailing in schools are: Number 1 is less enrollment of girls. गर्ल्स को जो है इनरोलमेंट बहुत कम मिलती है क्योंकि जो गर्ल्स हैं उनको फाइनेंशियल कंडीशन के कारण या घर की सिचुएशन के कारण जो है स्कूलिंग अपनी ड्रॉप आउट करनी पड़ती है. तो फर्स्ट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल था वो 1871 को ओपन हुआ था आफ्टर 15 ईयर ऑफ द फर्स्ट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल. नेक्स्ट वन इज़ लोअर फीमेल लिटरेसी रेट. गर्ल्स की लिटरेसी रेट जो हमेशा ही कम रही है. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जो फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46% है कंपेयर टू मेल लिटरेसी रेट विच इज़ 82.14%. एपैथी टुवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन. जो हमारे सोसाइटी में हमारा माइंडसेट है कि हम गर्ल्स की एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं हैं. जो घर वाले हैं पेरेंट्स हैं वो बच्चों की एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते. ये भी एक रीज़न है जेंडर बायसनेस का. नेक्स्ट वन इज़ जेंडर सेग्रीगेशन. जेंडर सेग्रीगेशन कि जेंडर के आधार पर हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. लाइक अगर लड़का है तो उसको हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, अगर लड़की है तो उसको नहीं भेजना है. नेक्स्ट वन इज़ जेंडर बायस इन ड्रॉप आउट्स. जो स्कूल्स में ड्रॉप आउट है वो गर्ल्स के उनकी रेटिंग ज़्यादा है रेदर देन बॉयज़. Recently collected data shows that 9 out of every 10 girls ever enrolled in school could not complete schooling. Gender bias in textbooks. In Indian context, textbooks are important repository of knowledge. It is an important teaching and learning material. Books are part of the social media
and they attempt to mirror social realities. इंडियन कंटेक्स्ट में जो टेक्स्ट बुक हैं वो नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। टीचिंग और लर्निंग मटेरियल के लिए बुक्स जो हैं वो एक मतलब साधन का काम करती हैं हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन को अचीव करने के लिए। जेंडर बायसेस इन इंडियन टेक्स्ट बुक्स. In first audit of NCERT books, it reveals that they are largely gender inclusive. Some of the elements of gender basis are: women are shown as rational role as mother of, sister of, wife of and so on. कि जो वुमेन्स हैं हम उनको हमेशा ही टेक्स्ट बुक में रोल प्ले करते हुए ही दिखाया जाता है, जैसे वो मदर है, सिस्टर है, वाइफ है। वुमेन्स आर शोन इन traditional roles as teacher, cooks, doctor, etc. But men are depicted in multiple professions. Women's को जो है टेक्स्ट बुक में हमेशा ही ट्रेडिशनल रोल के लिए ही दिखाया जाता है, जैसे टीचिंग करते, कुकिंग करते या डॉक्टरी। बट मेंस को ऐसे नहीं डिपिक्ट किया जाता, उनको दूसरे प्रोफेशन के लिए शो किया जाता है। ऐसे कई चैप्टर हैं, जैसे एक फैमिली चैप्टर है जहाँ पर जो फैमिली को जब डिपिक्ट किया जाता है तो मदर उसमें कुक करते दिखाई देती है और फादर जो है न्यूज़पेपर रीड करते दिखाई देते हैं। ऑन द अदर साइड क्लास थर्ड में जो है इन्वायरमेंटल स्टडी जो टेक्स्ट बुक है उसमें वुमेन्स को स्टीरियोटाइपिकल रोल ऑफ फेचिंग वाटर करते दिखाया जाता है कि वो पानी भर रही हैं या फिर घर का काम कर रही हैं। ऑन द अदर हैंड एक हिंदी की पोइम है जिसमें पतंग जिसका नाम है, उसमें जो है वो हमेशा ही मेल को फ्लाई करते काइट दिखाया जाता है, गर्ल चाइल्ड को नहीं दिखाया जाता। सो ये चीज़ें हमें शुरू से ही टेक्स्ट बुक में देखने को मिलती हैं। लेस नंबर ऑफ वुमेन आर शोन इन मैन डोमिनेटिंग प्रोफेशंस, कि वो उनको मैन डोमिनेटिंग प्रोफेशन के थ्रू नहीं दिखाया जाता। जेंडर बायसेस इन करिकुलम चॉइसेस. The nature of the curriculum used in schools and their relationship to the world of boys and girls give a critical window into the knowledge conveyed by schools. जो नेचर ऑफ करिकुलम है वो यूज़ किया जाता है स्कूलों में कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को ऐसी नॉलेज हम प्रोवाइड करें जो आगे चल कर सोसाइटी में काम आती हैं। You can see in this picture also, boys are always play the role of doctor, but girls are like nurses. Boys are policemen, and there you can see girls are playing the role of maids.